अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग मासी मनसूबाबंदी का प्रॉब्लम सेट 4B देखेंगे। इसमें सवाल छोटे छोटे हैं। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो एक्सरसाइज के सवाल अगर आपने कर लिया है तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंशाअल्लाह तबारक ताला आसानी से सारी बातें समझाई जाएंगी और उम्मीद है कि सब समझ में आ जाएगा। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। पहला MCQ का है, वो आप लोग खुद से कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला सवाल है, दूसरा सवाल है इसका, 100 रुपये दर्शनी कीमत का शेयर 30 रुपये ज़ायद कीमत पर ख़रीदा। दलाली की शरह 0.3% है, तो एक शेयर की ख़रीद कीमत मालूम कीजिए। अब इसका हल लिखेंगे, सलूशन लिखिए या हल। सलूशन देखते हैं। एक शेयर की बाज़ारी कीमत कितनी हो जाएगी? दर्शनी कीमत जमा ज़ायद कीमत। तो दर्शनी कीमत कितनी है? 100 रुपये जमा ज़ायद कीमत, ये आपकी 30 रुपये, ये मिला करके हो जाएगा रुपया 130। 130 रुपया उसका बाज़ार भाव हो जाएगा। अब इस पर दलाली देना है 3%, तो दलाली की रकम कितनी हो जाएगी? दलाली की रकम हो जाएगी 130 का 0.3%। इसको लिखेंगे 0.3/100 ज़रब 130। एक जीरो इसका कट जाएगा। इसको ज़रब करेंगे 0.3 ज़रब 13/10, तो 13 × 39 हो जाएगा। ये बराबर 3.9 हो जाएगा, बटे 10 है, तो 10 से जब तकसीम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 0.39 रुपये। अब ये दलाली हो गई, तो ख़रीद कीमत कितनी हो जाएगी? एक शेयर की ख़रीद कीमत, एक शेयर की ख़रीद कीमत कितना हो जाएगी? बाज़ार भाव प्लस जमा दलाली। तो बाज़ार भाव कितना है? 130 रुपये, जमा दलाली कितना है? 0.39 रुपये। इसको जमा करने के लिए ऐसे करेंगे, 130.00 लिख लेंगे और 0.39 लिख लेंगे, तब गलती नहीं होगा। तो ये हो जाएगी आपका 130.39 रुपये। एक शेयर की बाज़ारी कीमत कितनी हो जाएगी? 139 रुपये, 130 रुपये 130.39, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला सवाल यानी तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है, प्रशांत ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 50 शेयर 180 रुपया बाज़ार भाव से ख़रीदे। इस पर कंपनी ने 40% मुनाफा दिया। प्रशांत को सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए। तो इसका हल लिखेंगे हम। हल में क्या लिखना पड़ेगा? बाज़ार भाव में मालूम करना पड़ेगा और सरमायाकारी कितनी है। दर्शनी कीमत इसकी कितनी दी गई है? दर्शनी कीमत यानी शेयर की दर्शनी कीमत, शेयर की दर्शनी कीमत बराबर 100 रुपये है। कुल सरमायाकारी कितनी हो जाएगी? प्रशांत की सरमायाकारी, प्रशांत
की कुल सरमायाकारी में कैसे निकाली जाती है? एक शेयर की का बाज़ार भाव और ज़रब शेयर की तादाद। तो लिखेंगे शेयर्स की तादाद ज़रब एक शेयर का बाज़ार भाव। तो शेयर की तादाद कितनी है? 50 शेयर खरीदे गए हैं। ज़रब एक बाज़ार भाव कितना है? 180 रुपये है। तो एक जीरो इसका उतार लेंगे। 8 से 18 को ज़रब कर दीजिए, 18 पच्चे 90 कर लीजिए। 9,000 रुपये प्रशांत ने सरमायाकारी की। अब मुनाफा मिला, एक शेयर का मुनाफा कितना है? शेयर पर 40% मुनाफा। तो एक शेयर का मुनाफा निकाल लेते हैं। एक शेयर के मुनाफा की रकम ये बराबर हो जाएगा कितना? 100 रुपया शेयर की कीमत है। 100 का 40%। मुनाफा जब भी मिलेगा ये बात ध्यान रखना है कि दर्शनी कीमत पर ही प्रॉफिट मिलती है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 40% है 100 रुपये का 40%, 100 रुपये आ जाएगा। ये बराबर 40 रुपये आ जाएगा, बराबर 40 रुपये डायरेक्ट लिख सकते हैं। या इसको हल कर सकते हैं कि 40/100 ज़रब 100 कट जाएगा, 40 आ जाएगा। एक शेयर पर 40 रुपया मुनाफा हुआ। तो कुल मुनाफा की रकम ये बराबर हो जाएगा, कितने शेयर खरीदेंगे? 50। तो 40 ज़रब 50 हो जाएगा। एक जीरो उतार लेंगे और 4 पच्चे 20 हो जाएगा। कुल मुनाफा कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। अब एक जाब्ता आपको बताया गया है, वापस मिलने वाली रकम की शरह। वही जाब्ता इसमें लगाना है हमको, वही सवाल आंसर भी मालूम करना है। वापस मिलने वाली रकम की शरह। कुल मुनाफा या डिविडेंड कहते हैं बटे कुल सरमायाकारी ज़रब 100। ये बराबर हो जाएगा, कुल मुनाफा कितना आया है? 2,000। कुल सरमायाकारी कितना है? 9,000। ज़रब 100। 3 जीरो से कट जाएगा, 3 जीरो से कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 200। 2 को 100 से ज़रब करेंगे, 200/9। 9 से 200 को तकसीम कर देंगे। ऊपर नीचे लिखे तकसीम कर लीजिए, अलग से ऐसे तकसीम कर लीजिए। 200 को 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 0 आएगा। 9 दूनी 18, 2 बचेगा, आसारिया 2 आता चला जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 22.22%। वापस मिलने वाली रकम की शरह जो आ जाएगी, आंसर क्या आ जाएगा? वापस मिलने वाली रकम की शरह 22.22%। आपको आंसर लिखना ज़रूरी है। आंसर लिखने की आदत डालिए कि आंसर आखिर में आपको लिखना ज़रूरी रहेगा। आइए इसका चौथा सवाल देखते हैं। अगर 100 रुपये दर्शनी कीमत के 300 शेयर्स 30 रुपया कम कीमत पर फ़रोख्त किए तो कितने रुपये मिलेंगे? ये सब सवाल समझिए कि आपके 5वीं 6ठी 7वीं सवाल के स्टैंडर्ड के हैं।
आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा। बस इसमें एक चीज़ है, कम कीमत और ज़्यादा कीमत, वही कम करना है, ज़्यादा कर देना है। तो सलूशन में हम लिखेंगे दर्शनी कीमत कितना है 100 रुपये और कम कीमत कितना है 30 रुपये। तो एक शेयर की बाज़ारी कीमत कितनी हो जाएगी या बाज़ार भाव, एक शेयर का बाज़ार भाव बराबर हो जाएगा दर्शनी कीमत जमा कम कीमत या कीमत में कमी या तखफीफ। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जाब्ता, और पहले सब लिख लें उसके बाद भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100 रुपये दर्शनी कीमत है, ये नफ़ी होगा, माइनस कम करेंगे, माइनस हो जाएगा 30 रुपये, तो ये बराबर हो जाएगा 70 रुपये। एक शेयर का बाज़ार भाव जो हो जाएगा कितना, 70 रुपीज़ हो जाएगा। तो फ़रोख्त किया गया, कितने शेयर फ़रोख्त किए गए हैं, 300 शेयर्स फ़रोख्त किए गए हैं। तो कुल शेयर फ़रोख्त करने पर हासिल होने वाली रकम करने पर हासिल रकम क्या हो जाएगी, शेयर की तादाद ज़रब बाज़ार भाव। बाज़ार भाव किसका, शेयर। ये बराबर हो जाएगा, शेयर्स की तादाद कितनी है 300 ज़रब बाज़ार भाव कितना है 70, ज़रब कर लेंगे, 2 जीरो और 1 जीरो ये उतार लेंगे पहले, 3 से 7 को ज़रब कर लेंगे, या 7 को 3 से 7 या 21 रुपया 21,000 आ जाएगा। ये फ़रोख्त करने पर मिलने वाली रकम हो जाएगी कितनी, 21,000। 300 शेयर जब फ़रोख्त किए जाएंगे तो आंसर में आपका आ जाएगा कि 300 शेयर फ़रोख्त करने पर कितना पैसा मिलेगा, 21,000 रुपये। अब इसका अगला सवाल, 5वां सवाल देखते हैं। सब छोटे छोटे सवाल हैं, आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। 100 रुपये दर्शनी कीमत वाले और 120 रुपया बाज़ार भाव के शेयर्स में 6,000 रुपये सरमायाकारी की तो कितने रुपये कितने शेयर्स मिलेंगे। तो इसमें कुछ है नहीं, दर्शनी कीमत से इसमें कुछ मतलब है नहीं। हम बाज़ार भाव में ख़रीदे हैं 120 रुपये में और 60,000 रुपया कुल लगाए हैं, तो कुल कितने शेयर मिलेंगे। अगर आपको ऐसे ही पूछा जाए कि एक सेब की कीमत कितनी बता दी जाए और बता दी जाए कि हमारे पास 100 रुपये या 200 रुपये, तो कितने सेब मिलेंगे, तो आप मालूम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको फार्मूला लिख दीजिए। हल में हल लिखेंगे शेयर्स की तादाद बराबर कुल सरमायाकारी बटे एक शेयर का बाज़ार भाव। एक शेयर का बाज़ार भाव। अब सवाल पढ़ करके इसमें कीमत रख दी जाएगी। ये जाब्ता आप बहुत पहले से जानते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ये 6,000 60,000 हो जाएगा बटे 120 हो जाएगा। शेयर की बाज़ारी कीमत कितनी है 120 रुपये, 1 जीरो कट जाएगा। 12 का पहाड़ा याद है तो 12 25 60 होता है और 2 जीरो बच रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा 500। तो शेयर्स की तादाद कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। आंसर में लिखेंगे शेयर की तादाद, इसलिए शेयर्स
की तादाद 500 है। आपको ये आंसर लिखने की आदत डालना है, जुमलों वाला। आइए इसका छठा सवाल देखते हैं। श्रीमती मीता अग्रवाल ने 100 रुपये बाज़ार भाव से 10,200 रुपये के शेयर्स खरीदे। इनमें से 60 शेयर्स 125 रुपये बाज़ार भाव से फ़रोख्त किए और बाकी मानिंदा शेयर 90 रुपये बाज़ार भाव से फ़रोख्त किए। हर मरतबा 0.1% दलाली अदा की तो इस कारोबार में उन्हें कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। सवाल को पढ़ करके हम ये मालूम कर सकते हैं कितने शेयर उन्होंने पहले ख़रीदा। पहले इन्होंने कितना शेयर 100 रुपये के हिसाब से 10,200 रुपये में कितने शेयर खरीदे, उसमें से 60 शेयर पहले 125 रुपये में बेचे हैं, फिर बाकी शेयर जो है 90 रुपये की बाज़ार से भाव से बेचे हैं। और ये ध्यान देना है कि हर मरतबा चाहे ख़रीदा गया है या फ़रोख्त किया गया है तो दलाली 0.1% निकाली जाएगी। आइए इसका हल देखते हैं हम। सबसे पहले हमको क्या निकालनी होगी, शेयर्स की तादाद। तो शेयर्स की कुल तादाद कितनी हो जाएगी, शेयर्स की कुल तादाद बराबर कुल सरमायाकारी बटे एक शेयर का बाज़ार भाव। तो इसमें कुल सरमायाकारी कितनी है, 10,200 बटे एक शेयर का बाज़ार भाव जो है 100 रुपये है। 2 कट जाएगा। शेयर्स की तादाद कितनी हो जाएगी, श्रीमती मीता अग्रवाल ने 102 रुपये 102 शेयर्स खरीदे। अब ये शेयर ये बेच रही हैं, 60 शेयर पहले जो है वो 125 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो 60 शेयर की फ़रोख्त कीमत कितनी हो जाएगी, की फ़रोख्त कीमत निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 60 ज़रब कितना, 125 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 और 6 25 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 1 7। 7,500 रुपये का शेयर इन्होंने क्या किया है, बेचा है, फ़रोख्त किया है। इस पर दलाली देनी पड़ेगी और दलाली की रकम कितनी आ जाएगी, 7,500 का 0.1%। ये बराबर हो जाएगा 0.1 बटे 100 ज़रब 7500। तो 2 जीरो का 2 जीरो का कट जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 0.1 ज़रब 75। ये बराबर हो जाएगा रुपया 7.5। अब 60 शेयर फ़रोख्त करने पर मिलने वाली रकम, 60 शेयर्स फ़रोख्त करने पर मिलने वाली रकम, ये दलाल को इतना पैसा देना पड़ेगा, 7.5 रुपये जो है दलाल को देना पड़ेगा 7,500 रुपये में से। तो ये हो जाएगा 7,500, 7,500 नफ़ी 7.5, नफ़ी कर लेंगे, ऊपर नीचे लिख करके नफ़ी कर ले। 7,500 में आसरिया 0 लिखेंगे और 7.5 लिखेंगे, गलती होने का चांस नहीं रहेगा। ऊपर नीचे इस तरह से लिखेंगे तब 5 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 निकलेगा 2, यहाँ भी 9 बचेगा और ये 4 हो जाएगा और ये 7 बच जाएगा।
ये हो जाएगा 7,492.5 हो जाएगा। 7,492.5 पहली बार जब 60 शेयर बेचेंगे श्रीमती मीता अग्रवाल, तब इतना पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद ये बाकी शेयर बेच रहे हैं। बाकी शेयर का मतलब बाकी शेयर्स का मतलब 102 नफ़ी 60 की फ़रोख्त कीमत। तो 102 में से 60 नफ़ी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 शेयर बेचे जा रहे हैं। कितने में? 90 रुपये के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। तो 42 शेयर बेचने पर कितना पैसा हासिल होगा? एक जरब कर लेंगे, 0 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 एक 37। 3,780 रुपये जो है इसको फ़रोख्त करने पर, तो ये 42 शेयर की दलाली निकाल लेंगे। दलाली की रकम ये बराबर हो जाएगा 3780 का 0.1%। तो ये बराबर हो जाएगा 0.1/100 जरब 3780। एक जीरो कट जाएगा। अब इसको जब जरब करेंगे तो ये हो जाएगा 337.8 हो जाएगा बटे 10। ये बराबर हो जाएगा ₹3.78। अब 42 शेयर फ़रोख्त करने पर मिलने वाली रकम निकालेंगे। यानी बाकी शेयर 42 जो हैं, 42 शेयर्स फ़रोख्त करने पर मिलने वाली रकम ये बराबर हो जाएगा, इसमें से 3778 रुपये में से, यानी 3,780 रुपये में से 3.78 ये दलाल को दे दिया गया है, दलाली दे दी गई है। तो बराबर हो जाएगा, नफ़ी कर लेंगे इसको, 3780.00 माइनस 3.78 माइनस कर लेंगे तो 10 में से 8 निकलेगा 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 निकलेगा 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 निकलेगा 6, और यहाँ 7 बच जाएगा, और यहाँ 7 बच जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा। 3776.22 रुपये। दो बार में इन्होंने शेयर बेचे हैं। तो श्रीमती को कारोबार में कुल हासिल फ़रोख्त करने पर, कुल शेयर फ़रोख्त करने पर हासिल रकम निकाल लेंगे। अब कुल शेयर की फ़रोख्त पर मिलने वाली कुल रकम ये बराबर हो जाएगा, पहली बार कितना मिला है? 7,492.5, 7,492.5, 0 भी लिख लेते हैं इसमें। और ये दूसरी बार मिला है 3,776.22। इसको ऊपर नीचे लिख के जमा कर लेते हैं, गलती होने का चांस ना रहे। 3776.22 और 7492.50 जमा कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 2 7, 6 2 8, 9 7 16, 7 4 11 12, 7 3 10, 1 11। ये बराबर हो जाएगा 11,268.72।
इतना पैसा उनको कारोबार। तो इसमें हमको कुल शेयर्स की फ़रोख्त पर मिलने वाली कुल रकम मिल गई 11,268 रुपये 72 पैसे। क्या पूछा गया है? हर मरतबा 0.1% दलाली अदा की तो इस कारोबार में इन्हें कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ। देखिए यहाँ पर जो पैसा आ रहा है जो कारोबार में लगाया गया है, लेकिन एक चीज़ और ये भी कह रहे हैं कि हर मरहले में, यानी कि जब ये ख़रीदा गया है 10,200 में, तो भी इस पर दलाली देनी पड़ी है। तो अभी इसकी दलाली हमने नहीं निकाला था, तो इसकी दलाली भी निकाल लेते हैं। इनको देना पड़ेगा कारोबार के ख़त्म होने पर। तो कुल शेयर की दलाली निकाल लेते हैं। ख़रीद के वक्त कुल शेयर की दलाली, ये बराबर हो जाएगा 10,200 का 0.1%, तो ये बराबर हो जाएगा 0.1/100 ज़रब 10,200। जब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और जब इसको ज़रब करेंगे तो ये 10,2 आ जाएगा। यानी जब इन्होंने कारोबार शेयर में सरमायाकारी किया था तो उसमें 10 रुपये 20 पैसे उनको क्या देनी पड़ी थी? दलाली देनी पड़ी थी। अब ये कुल शेयर पर दलाली जाएगी 10,2 रुपये, 10,2 रुपये आ गया। तो कुल सरमायाकारी कितनी की गई थी वो मालूम कर लेते हैं। कुल सरमायाकारी ये 10,200 तो लगाए ही थे, इस पर 10,2 रुपया दलाली दी है, तो ये हो जाएगा 10,210.2 रुपये। अब देखिए ये कुल सरमायाकारी है और कुल वापस मिलने वाली रकम जो है हमारी इतना है 11,268.72 रुपये है, और कुल सरमायाकारी है 10,210.2 रुपये। तो इसमें हमको फ़ायदा हो रहा है, नफ़ा हो रहा है। तो कुल मुनाफा कितना हो जाएगा? कुल नफ़ा बराबर हो जाएगा 11,268.72 नफ़ी 10,210.2। 2 जीरो कर लेंगे, आसानी हो जाएगी नफ़ी करने में। 2 में से 0 निकलेगा 2, 7 में से 2 निकलेगा 5, आसारिया लगा देंगे। 8 में से 0 निकलेगा 8, 6 में से 1 निकलेगा 5, और 2 में से 2 निकलेगा 0, और यहाँ पर बचा 1 में से 0 निकलेगा 1, और 1 में से 1 निकलेगा 0। ये रुपया 10,058.52 रुपये जो है नफ़ा हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा कि श्रीमती मीना अग्रवाल को इस कारोबार में 1,058.52 रुपये नफ़ा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।